नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की एक नई पहल चल रही है। हम लोगों ने आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के प्लेटफॉर्म पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी का एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए हमारी टीम ने कुछ सशक्त अध्यापकों के माध्यम से कुछ विषयों के साथ एक नए बैच का आगाज किया गया है। जिस बैच में सोशल साइंस को अशोक सर और सुनील सर के द्वारा देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। संस्कृत को मैं पढ़ाता हूँ, जोशीला सर हिंदी विषय को पढ़ाते हैं, मनीष शुक्ला सर मैथ को पढ़ाते हैं। आप सभी दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी राजस्थान के यदि पाठ्यक्रमों की विषयों की तैयारी कर रहे हों तो एक बार जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। दोस्तों, हम आपको संस्कृत, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी और राजस्थान के विषयों को, पाठ्यक्रमों को अधिकृत करके संस्कृत पढ़ाऊंगा। हमारे यहाँ संस्कृत का नया बैच चल रहा है, प्रारंभ हो गया है आज से। आप सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके बिल्कुल संस्कृत विषय को पढ़ सकते हैं। आज मैं आपसे संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या संस्कृत का छात्र है उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए जिसके कारण शीघ्र उसे सफलता मिले, और उसके पाठ्यक्रमों पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो संस्कृत का या टीजीटी, पीजीटी का बैच चल रहा है, इस बैच में बहुत सुनहरा मौका है इस समय। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी के लिए हमारा जो बैच प्रारंभ है, इस बैच में बम्पर छूट चल रहा है। और इस बैच में छूट इतना है कि पहले फीस इसकी 4,999 रुपये थी। हम लोगों ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस फीस को हमने 2,499 रुपये कर दिया है। यदि आपको हमारे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है या कोई सुझाव लेना है, सुझाव के लिए 63,069 67,730 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि इस पे नहीं तो आप इस पे 63,069 19,521 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको विषय में प्रवेश लेना है तो हमारा एंट्री नंबर जो है 8299 003391, आप इस पर फोन करके हमारे पाठ्यक्रमों का बिल्कुल हमारे पाठ्यक्रमों में आप अपना नामांकन दाखिल करा सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको शुल्क मात्र 2,499 रुपये अदा करना है। आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने का तात्पर्य यह है, मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूं दोस्तों। संस्कृत विषय में एक एक श्लोक को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और चाहेंगे नहीं, नोट्स उपलब्ध होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर भी कराया जाएगा।
टेस्ट सीरीज भी चलेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस बम्पर छूट का लाभ लीजिए, इस छूट का बिल्कुल लाभ लीजिए, जिसका शुल्क कितना कर दिया गया है, 2499 रुपये। दोस्तों आइए हम अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है बहुत ही संक्षिप्त है। ये पाठ्यक्रम किसका है? यह पाठ्यक्रम दोस्तों टीजीटी का है। अगर आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हो, अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हो, तो टीजीटी पास करना बहुत समय नहीं लगता है। 4-6 महीने में आप टीजीटी की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हो, 4 से 5 महीने। लेकिन दोस्तों उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही सूक्ष्म है। अगर आप चाहोगे तो 4 महीने में इसके पूरे पाठ्यक्रम को आप मौखिक कर लोगे, जबानी याद कर लोगे। दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है, और यदि आप संस्कृत टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर हमारे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, सेवा का अवसर दें, आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ सिलेक्शन ही एक जिद है। दोस्तों हमारा पाठ्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त है। देखिए दोस्तों, हमें कादम्बरी पढ़ना है। कादम्बरी में केवल सुकनासोपदेशम पढ़ना है। सुकनासोपदेशम एक बड़ा संक्षिप्त सार ग्रंथ है, बिल्कुल जो कादम्बरी का ही एक छोटा सा अंश है। इसी सुकनासोपदेशम को हमें पढ़ना है। इस सुकनासोपदेशम की भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट है, शब्दावली क्लिष्ट है, लेकिन हम उसको ऐसे व्याकरणिक ढंग से पढ़ेंगे कि बिल्कुल हमें सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अंबिका दत्त व्यास जी का जो शिवराज विजय है, उस प्रथम निश्वास को पढ़ना है। दोस्तों यह प्रथम निश्वास बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। दोस्तों आप सभी लोग को शिवराज विजय भी एक पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ है इसको खरीद लेना है। इसके बाद किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है। ये जो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है यह भारत की रचना है। इसका प्रथम सर्ग जो है आप सभी लोग प्रोफेसर राम सेवक दुबे सर की टीका, या तो आप अभिराज राजेंद्र की टीका खरीद सकते हैं। इस 2 टीकाओं को खरीद लीजिए। दोनों को अगर इच्छा हो तो दोनों ले लीजिए, नहीं तो राम सेवक दुबे सर की जो टीका है आप उसको आप ले सकते हैं, ले ही लीजिए। शुक्राशोपदेशम जो है यह आप चौखंबा प्रकाशन की कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, मूल ग्रंथ आपको पढ़ना है। शिवराज विजय भी चौखंबा प्रकाशन का ले लीजिए। मेघदूत दोस्तों, मेघदूत जो है यह भी आप लोग पूर्व और उत्तर मेघ संपूर्ण पढ़ना है। इसलिए आप पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों तारड़ीश झा की एक टीका आती है, उस टीका को ले लीजिए। किस टीका को? तारड़ीश झा की टीका है, उसको ले लीजिए। नीति शतकम बड़ा ज्ञानप्रद ग्रंथ है। नीति शतकम दोस्तों, इस ग्रंथ को पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग नीति शतकम भी तारड़ीश झा जी की ले लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका आपको चतुर्थ अंक पढ़ना है दोस्तों, लेकिन आप अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण लीजिए। आप संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण आप लीजिए, इसको या तो चौखंबा प्रकाशन की
कपिल देव द्विवेदी जी की ले लीजिए, कपिल देव द्विवेदी जी की टीका आती है, उनकी टीका ले लीजिए। उत्तर रामचरितम भी आपको तृतीय अंक पढ़ना है, लेकिन दोस्तों आप संपूर्ण उत्तर रामचरितम ले लीजिए, वह भी कपिल देव द्विवेदी जी की। तो आपके जो ग्रंथ हैं शुकनाशुपदेशम, शिवराज विजय प्रथम निश्वास, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग प्रोफेसर राम सेवक दुबे सर, मेघदूत तारड़ीस झा, नीच शतकम तारड़ीस झा, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों कपिल देव द्विवेदी, और उत्तर रामचरितम भी कपिल देव द्विवेदी का आप ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। व्याकरण तो बाबूराम सक्सेना से पूछता है टीजीटी में, आप बाबूराम सक्सेना को लीजिए व्याकरण पर, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसके आधार पर आपको संधि, समास, कारक, प्रत्याहार का परिचय, शब्द रूप और धातु रूप भी पढ़ना। देखिए दोस्तों बाबूराम सक्सेना को लीजिए, साथ ही साथ आप कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी का ले लीजिए। कारक प्रकरण किसका लेंगे? सिद्धांत कौमुदी का। वह तो राम मुनि पांडे जी का ले लीजिए। आप राम मुनि पांडे जी की एक टीका है, उन्होंने लिखा है कारक प्रकरण, उसको ले लीजिए। नहीं तो आप चौखंबा प्रकाशन का कारक प्रकरण ले लीजिए। कारक प्रकरण अलग से पढ़िए। संधि भी बाबूराम सक्सेना ने उदाहरण तो दिया है, लेकिन बड़े सुव्यवस्थित ढंग से संधि का जिक्र नहीं कर पाए हैं। इसलिए संधि आप लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ लीजिए। आप लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि को पढ़िए। साथ ही साथ दोस्तों ये जो समास है, बिल्कुल बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बाबूराम सक्सेना जी ने समासों को समझाया है। आप समास उनसे पढ़ सकते हैं। आपको वही ग्रंथ लेना है, बाबूराम सक्सेना से ही हमें समास को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हमें शब्द रूप पढ़ना है और धातु रूप। उसके लिए एक छोटी सी किताब आती है, चौखंबा से छपी हुई है, जिसका नाम है दोस्तों धातु रूप चंद्रिका। क्या नाम है? धातु रूप चंद्रिका। आप उसको ले लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहोगे टीजीटी के सिलेबस को जबानी रट डालोगे, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ आपको भी मेहनत करना है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो टीजीटी में परचम लहरा दोगे। नए नए छात्र आते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। दोस्तों आपको बहुत समय नहीं गंवाना होगा, शीघ्र आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए यह आपका पाठ्यक्रम है। लेकिन टीजीटी आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों? जैसे आप कोई भी श्लोक पढ़ रहे हैं, जैसे किरातार्जुनीयम को ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। आप खुद ही बीए में किए हैं, बीएड किए हैं, आप बड़े योग्य हैं। आपको समय के साथ बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपका समय नहीं गंवाना है, नाजायज की चीजें नहीं बतानी है। जैसे आपको मैं एक श्लोक पढ़ाता हूँ, किरातार्जुनीयम का कोई श्लोक पढ़ाया मैं, तो हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए उसमें क्या छंद है, छंद बता दे। साथ ही साथ दोस्तों एक एक शब्दों की मैं व्याख्या बता दूं, किसमें कौन सा समास है, किस वाक्य में कौन सा कारक हो रहा है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, किस शब्द का क्या अर्थ है। ये जो व्याकरणिक टिप्पणी है, मैं इसके साथ उस श्लोक का आपको बोध करा दूं, यही हमारा काम। तथा उसमें भाव से कौन से प्रश्न बन रहे हैं, इसी प्रकार से हमें एक एक श्लोकों को पढ़ना है। दोस्तों अगर प्रतिदिन 4 श्लोक को पढ़ोगे तो एक हफ्ते में कितने श्लोक हो जाएंगे? 28 श्लोक हो जाएंगे। आप जैसे किरातार्जुनीयम ही पढ़ रहे हो प्रथम सर्ग, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। पहले ये देखना है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो पहला श्लोक है किस छंद में,
तो आपको देखना है कि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात ये जो वंशस्थ छंद है इसमें कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? वंशस्थ में कुल 48 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। जब 4 चरण होते हैं, चारों चरण में वर्ण बराबर, तो इसे कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? इसे समवृत छंद कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें गढ़ कितने होते हैं? जत जर, जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़, इसमें 4 गढ़ होते हैं। तो आपने देखा वंशस्थ में कुल कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 12-12 वर्ण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आपको कितने वर्णों पर यति होती है दोस्तों? दोस्तों 12 वर्णों पर यति होती है। यति किसे कहते हैं? जिह्वा ईष्ट उच्चारण स्थानम कव्युच्यते, जहां हमारी जिह्वा रुक जाए उसी को यति कहते हैं। इसमें कितने गढ़ हैं? 4 गढ़ हैं। कौन कौन से? जत जर, एक साल पूछ लिया था। वंशस्थ में गढ़ है जत जर, जत जड़, जगड़ तगड़ जगड़, जगड़ तगड़ मगड़, जगड़ तगड़ रगड़। आपको क्या याद करना है? जत जर, जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़। पहले छंद लक्षण पढ़ना है, पुनः श्लोक पढ़ना है। तुश्रियः कुरूणाम आधिपश्यपालिम प्रजाशुवृत्तिं यमायुं त्ववेदुं शावर्णलिंगी विदिताश्रमायो युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चरः। यह श्लोक है। अब इस श्लोक के हमें एक एक शब्दों का अर्थ पकड़ना है। श्रियः कुरूणाम आधिपश्यपालिनीं प्रजाशुवृत्तिं यमयुं तुवेतुं शावर्णलिंगी वेदिताश्रमायो युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चरः। एक एक शब्द का दोस्तों हमें अर्थ पकड़ना है। एक एक शब्द में किस शब्द का क्या प्राय है, किस शब्द में कौन से प्रत्यय हैं, किस लाइन में कौन सा कारक हो रहा है, इसके क्या अर्थ हैं, भाव से क्या अर्थ निकल रहे हैं, ऐसे करके हमें पढ़ना है। पुनः आपका मेघदूत है। मेघदूत के एक एक श्लोकों को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। जैसे पहला श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापे नष्टं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यच्छचक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। देखिए दोस्तों, आपको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम विचिन्तयन्ति यामयन्नमांसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितिं स्मृष्यति त्वां न सबोधितोऽप्सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताव्यो। दोस्तों, ये टीजीटी का सिलेबस है। इसी में जो एलटी है केवल मात्र 2 किताबों को जोड़ दिया गया है।
एक है दोस्तों गीता और दूसरा है कठोपनिषद। क्या है दोस्तों? कठोपनिषद। गीता और कठोपनिषद को जोड़ दिया गया, दो ग्रंथों को दोस्तों जोड़ दिया गया। एक्स्ट्रा है दो ग्रंथ, गीता पढ़ेंगे आप और कठोपनिषद पढ़ेंगे। दोस्तों कठोपनिषद जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में एक बार उद्दालक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे, दान देने की प्रथा बड़े प्राचीन काल से चल रही है। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। उसी समय उद्दालक ऋषि यज्ञ में जो आए हुए ब्राह्मण थे उनको दान दे रहे थे। दान तो देना चाहिए, लेकिन दोस्तों सबको दान नहीं देना चाहिए। बताया गया है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रम दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। हे पांडुनंदन, यथा मरुस्थल्याम वृष्टि, जैसे मरुस्थल में बारिश हो, और क्षुधार्थे भोजनम तथा, कोई व्यक्ति भूखा हो उसे भोजन दे दिया जाए। और दरिद्रम दीयते दानम, कोई गरीब व्यक्ति हो उसे दान दे दिया जाए। सफलम पांडुनंदनम, हे पांडुनंदन, वही दान देना सफल होता है। ते भी दान दे रहे थे। उसी समय ग्रंथ देखिए कहां से प्रारंभ होता है। ओम ऊषणा वै वाजस्रौषः सर्ववेद संददो तस्या नचिकेतानां पुत्रायाश। उषण नाम के ऋषि थे। उन्होंने सर्ववेदस नाम का यज्ञ का श्री गणेश किया, प्रारंभ किया, और उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। दोस्तों होता क्या है, नचिकेता बैठा है पिताजी के पास। दिग दिगांतर से जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण आए हैं। उनके पिताजी जो गायें वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं, जिन्हें दूहने की जरूरत नहीं है, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ऐसे गांवों को उनके पिताजी दान दे रहे थे। कहता क्या है, लिखा क्या गया है कि पीतोदकः जगद्त्रीड़ा दुग्ध दोहा निरिंदरी आनंदानाम लोकान यम गच्छति तम ददत। उदकः पीता, जिन गायों ने जल को पी लिया है, और दुग्ध जग्ध त्रीड़ा, जिन्होंने तृण को खा लिया है, और दुग्ध दोहा निरिंदरी, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और ऐसी ही नहीं, कह रहे हैं दुग्ध दोहा, जिन गायों को दूह लिया गया है, ऐसे गायों को इनके पिताजी दान दे रहे थे। नचिकेता को देखा नहीं रह गया। आजकल भी दोस्तों ब्राह्मणों को कोई अच्छा दान नहीं देता, जितनी भी थर्ड क्लास की वस्तुएं होती हैं उसी को देता है। नचिकेता को सहा नहीं गया। नचिकेता कहता क्या है कि साहा उवाच पितरम तात कसमयी माम दास्यमिति द्वितीयं तृतीयं च मृत्युम त्वाम दास्यमिति। क्रोध में आके नचिकेता ने कहा, पिताजी हमें किसे दे रहे हैं, हमें किसे दे रहे हैं। उनके पिताजी भी क्रोध में आगे कहे, मृत्युम त्वाम दास्यमिति, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूं। नचिकेता परेशान हो गया। नचिकेता विचार करता है कि बहुना एमी प्रथमेयो बहुना एमी मध्यमा किम स्विद्यमस्य कर्तव्य यन्मयाद करिष्यति। बहुत से पुत्रों में मैं प्रथम हूं, बहुत से में मध्यम हूं, बहुतेरों में से मैं अंतिम हूं। अर्थात भाई, जब जिसके पास एक ही पुत्र है, चाहे उसे छोटका कहा,
और चाहे बड़कवा कहा चाहे मझिलकवा कहा। जब देवदत्त से एकः पुत्रः सायो ज्येष्ठा सायो कनिष्ठका सायो मध्यमा, जब देवदत्त के पास एक ही पुत्र है, चाहे उसे छुटका कहा चाहे बड़का कहा चाहे मझिलका कहा, सब बराबर है। नचिकेता सोचता है कि मैं अपनी माँ की पिता का अकेला संतान, और आज पिताजी हमें उठा करके यमराज को दे दिए। फिर कहता है अनुपश्य यथा पूर्वम प्रतिपश्य तथा परे, सस्यम्यु मर्त्यम पच्यते सस्यम्यु जायते पुनः। नचिकेता कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे आज नहीं, जो लोग आज हैं वो कल नहीं होंगे। जिस प्रकार से फसल बो दी जाती है, फसल के बीज नष्ट हो जाते, नए फसल अंकुरित होती है, उससे पुनः बीज क्या होता है, तैयार होता है। ये तो संसार का नियम है। या सोच करके नचिकेता यमराज के यहाँ चल देता है। यमराज के घर पहुंच जाता है दोस्तों, और यमराज सौभाग्य से था नहीं। नचिकेता 3 दिन बिता देता है। कितने दिन बिता देता है दोस्तों? बिना खाए पिए 3 दिन रह जाता है। तीसरे दिन यमराज जब आता है तो यमराज कहता क्या है कि त्रिसन्नो रात्रि यदावशी गृहे में अनशन ब्राह्मण तिथि मनस्तो, नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्माद प्रतित्रीन व्रणान मृडीश्व। हे ब्राह्मण, आपने मेरे यहाँ 3 दिन निवास किया, इसलिए आप मुझसे 3 व्रणान मृडीश्व, 3 वर मांग लो, क्योंकि तुमने बिना खाए पिए हमारे घर 3 दिन निवास किया। तो नचिकेता कहता है कि प्रभु, मैं तो आपको समर्पित करने अपने आप को आया हूं, और आप मुझे वर दे रहे हैं, किस कारण से प्रभु? इसका कारण तो बता दीजिए। यमराज कहता है कि आशा प्रतीक्षे संगत सोनृताम चा, इष्टापूर्ते पुत्र पशुष सर्वान्, एतद् ब्रियन्ते पुरुषाल्प में से यस्यांसनं तिथि बसति ब्राह्मणस् गृहे में। अरे नचिकेता जी, यस्य गृहे, जिसके घर पर अनशनः, बिना खाया पिया, ब्राह्मणः वसति, ब्राह्मण निवास करता है, उसकी आशाएं नष्ट हो जाती हैं, पुत्र पौत्र पशु सब नष्ट हो जाते हैं, इष्टा अभीष्ट कार्य का संपादन नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण का बहुत महत्व होता है दोस्तों। कोई भी अतिथि आपके घर पर आए, उसको भूखा ना भेजिए, जरूर कुछ ना कुछ उसे खिलाइए। इसके बाद होता क्या है, नचिकेता से कहते हैं कि 3 वर मांगो। तो नचिकेता पहला वर क्या मांगता है कि शांत संकल्प सुमना यथ स्यात्, और वित्तमन्नवे गौतमे माभमृतो त्वतः प्रशिष्ट मावदेत प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथम वरम वृणे। अरे कि शांत संकल्प सुमना यथ स्यात्, हमारे पिताजी का जो मन्यु है, क्रोध है, शांत हो जाए। वो जिस प्रकार से पहले हमें देखते थे वैसे देखे। और त्वतः प्रशिष्ट मावदेत प्रतीत, आपके द्वारा छोड़ा हुआ देखकर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा व्यवहार पहले करते थे। एतत्त्रयाणां प्रथम वरम वृणे, यही मैं 3 वरों में पहला वर मांगता हूं दोस्तों। नचिकेता ने पहला वर मांगा, पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, पिताजी हमें अच्छे ढंग से देखे।
इसी प्रकार से दूसरे वर्ग के रूप में यमराज अग्नि को दे देता है कि जाओ, तुम्हारे नाम से संसार में एक अग्नि नहीं जाएगी। दोस्तों, 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, आवाहनी, दक्षिणाग्नि, ग्राहपत्य। और जो भौतिक अग्नियां हैं, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि, अर्थात आपके नाम से जो आवाहनी, दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्य है, एक और अग्नि जानी जाएगी, जिस अग्नि का नाम क्या होगा? नचिकेता होगा। तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता कहता है कि हे प्रभु, हमें बताइए ये आत्मा क्या है। लेकिन यमराज बताने को तैयार नहीं होता है। कहता क्या है? इमा रमाय स्तुर्या वृणीस्व ए कामा दुर्लभा मर्तलोके सर्वान कामान छंदतः पार्थयस्व। इमा को मांग लो, रमा को मार लो, अस्तुरिया को मांग लो, जो जो काम इस संसार में दुर्लभ हैं सबको मांग लो, लेकिन आत्मा के विषय में मत पूछो। इस प्रकार से दोस्तों, एलटी में आपको कठोपनिषद पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, टीजीटी और एलटी के सिलेबस सेम ही है। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है। लेकिन टीजीटी में बाबूराम सक्सेना को पढ़ना है, एलटी में लघु सिद्धांत कौमुदी प्रक्रिया सहित अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, एलटी में गीता को बढ़ा दिया गया है, और गीता का मात्र दूसरा श्लोक, कौन सा श्लोक? जो दूसरे अध्याय के श्लोक हैं उन्हीं को पढ़ना है। दोस्तों, गीता को सप्तशती कहा जाता है, क्योंकि गीता में 700 श्लोक हैं। इसी कारण से गीता का एक दूसरा नाम है सप्तशती। आपको गीता के जो 18 अध्याय हैं, यह गीता महाभारत से लिया गया है। महाभारत में दोस्तों 18 पर्व हैं। आदि सभा वन विराट, उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण, शल्य सौप्ति की स्त्री शांति, महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण, और अंतिम पर्व जिसे बलखिल्य कहते हैं, हरिवंश पर्व है। दोस्तों, जो गीता है, गीता का जो दूसरा अध्याय है उसे एलटी में पढ़ना है, और उसमें 72 श्लोक हैं। दोस्तों, गीता में जो 18 अध्याय हैं, यह महाभारत के 18 पर्व से ही इसमें 18 अध्याय लिया गया है, और गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत में आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, छठे पर्व का नाम कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों, छठे पर्व का क्या नाम है? भीष्म पर्व है। इसी से गीता ली गई है। आपको गीता पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको संख्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के रूपों को पढ़ना है, जो प्रश्मयीपदी, आत्मनेपदी धातु, उनको पढ़ना है। आप जो ग्रंथ पढ़ोगे, जैसे निशतकम पढ़ोगे, किरातार्जुनीयम पढ़ोगे, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी सूक्तियां ऐसी हैं जो दोस्तों बड़ी प्रासंगिक हैं, हमारे जीवन में चरितार्थ होती हैं। उन सूक्तियों को भी याद करना है, पढ़ना है, कौन किसने क्या किससे कहा है। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कभी कभी अनुवाद से भी प्रश्न आ जाते हैं, पद्य पाठन की विधि से भी प्रश्न आते हैं। इस प्रकार ये आपका टीजीटी का पाठ्यक्रम रहा। इस टीजीटी के पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना है। इसके तदुपरांत दोस्तों, आप लोगों को जैसे गीता का जो भी श्लोक मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाऊंगा। जैसे गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका पहला श्लोक है कि तम तथा कृपया विष्टम आश्रपूर्णाकुले क्षणम विसीदन्तम् इदं वाक्यम
उवाच मधुसूदनः कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् आनार्याजुष्टं स्वर्गम् आकीर्तिकर अर्जुनः आकीर्तिकर अर्जुनः कैलव्यमाश्मगामः पार्थ नैतत्त्व उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तुष्ठी परन्तप कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोषामि पूजा आहर्यो अरिसूदनः पूजा आहर्यो अरिसूदनः। ये सारे श्लोक अनुष्ठुप में छे। यह उपजाति में है। गुरु न हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमहीपलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिव भुञ्जीय भोग्यान् रुधिर प्रदिग्धान। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गीता है। गीता के विषय में बताया गया है कि सर्वोपनिषदो भावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वश्य सुधी भोक्ता गीतायमृतं महत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जितने भी उपनिषद के भाव हैं सभी भावों को गीता के माध्यम से दूह दिया है, आम जन मानस तक पहुंचा दिया है। तो आपके एलटी के पाठ्यक्रम में गीता और कठोपनिषद को बढ़ा दिया गया है। इसलिए दोस्तों एलटी में जो व्याकरण पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है, लेकिन टीजीटी में बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो मैं आपको ऐसा करूंगा, बाबूराम सक्सेना में जो सूत्र छूट गए हैं उनको मैं लघु सिद्धांत कौमुदी और बाबूराम सक्सेना से सुव्यवस्थित ढंग से एक व्याकरण पढ़ाऊंगा। आपको दूसरे तीसरे दिन आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और प्रत्येक ग्रंथों को एक एक ग्रंथों को श्लोक वाइज पढ़ाऊंगा। आपको तथ्यात्मक तथ्यों को लिखवाऊंगा तथा साथ ही साथ उसको तैयार भी करा दूंगा। इसलिए दोस्तों आपको मैं कल पीजीटी के पाठ्यक्रम पर डिस्कस करूंगा। आज तो मेरा डिस्कस टीजीटी के पाठ्यक्रम पे रहा। आप सभी लोग जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, सुधीगढ़ हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वो खुद आपको यहाँ से जुड़ करके जरूर एक बार देखें और अपने मित्रों को भी बताएं। आपको जरूर लाभ मिलेगा दोस्तों। और इस बम्पर लाभ का लाभ लीजिए। हमारे यहाँ जो छूट चल रही है, जो 4,999 रुपये फीस थी, अब इस फीस को हम लोगों ने 2,499 रुपये कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और शीघ्र इस बम्पर छूट का लाभ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।